نحمدہ व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, हमारे देहातों के 4 मसाइल ऐसे हैं, जब तक हम उसको ख़ुद हल नहीं करेंगे और उसको हल करने का इरादा नहीं रखेंगे, दिल के अंदर नियत नहीं करेंगे, उस वक़्त तक वो मसाइल किसी सूरत में हल नहीं हो सकते। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। इस आयत मुबारका की रोशनी में मैं कहूँगा, जब तक हम इस मसाइल को ख़ुद हल नहीं करेंगे उस वक़्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। सबसे पहला मसला ये है, हमने देहात के अंदर ये समझ रखा है कि हमारा 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, ज़िंदगी में एक हज कर लेना, 1-2 उम्रे कर लेना और तिलावत कुरान पाक कर लेना, सफ़ेद दाढ़ी रख लेना और लिबास पहन लेना, ये बस दीन इस्लाम है। बाकी मामलात, लेन देन, ये दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और हम इस गलत फहमी में मुब्तला होकर अक्सर मामलात के अंदर हम गड़बड़ कर जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि दादा परदादा मर जाता है, कब्रों में चले जाते हैं, पुश्तों तक, तीसरी नस्ल तक, चौथी नस्ल तक ज़मीन और मामलात चले जाते हैं, लेकिन उनकी ज़मीनों के मसाइल हल नहीं होते। आपस में औलादें लड़ती हैं, झगड़ती हैं, एक दूसरे के दस्ते गिरबान होती हैं, एक दूसरे के कत्ल के दरपे होते हैं, मामलात हल नहीं होते, आपस में कतई रहमियाँ होती हैं, रिश्ते टूटते हैं, मामलात हल नहीं होते। दूसरा मसला ये है, देहातों के अंदर अक्सर आप देखें, देहातों में हो या शहरों में भी पाया जाता है, बहनों को हक नहीं दिया जाता, बहनों को महरूम किया जाता है। क्या आप अपना हक लेना चाहेंगी? क्या हम तुझे दें, फिर दूसरों को दें, उनको दें, गैरों को? तेरे अपने भाई हम खुद खा रहे हैं, बहनों को हक नहीं देते। दूसरा मसला। तीसरा मसला हमारे देहात के अंदर ये है कि हम जब रिश्ता करते हैं, जब लड़के के रिश्ते करने की बारी आती है तो हम लड़के को कहते हैं किसकी बेटी के साथ निकाह करेगा। वो 100 बच्चियों के ऊपर हाथ रखेगा, 100 को रिजेक्ट करेगा, एक को पसंद करेगा, नाम रखेगा, ऐब निकालेगा। जब बच्ची की बारी आती है तो हमने कभी ये नहीं कहा बेटा आपने निकाह करना है, शादी करनी है या नहीं करनी, बल्कि जब बच्ची की बारी आती है हम सफ़ेद दाढ़ी लेकर, सफ़ेद पगड़ी लेकर और लंबा कुर्ता लेकर बच्ची के सामने रख देते हैं, बेटा ये मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, ये मेरी इज्जत है, ये मेरा सब कुछ है, आपने बस इसका लिहाज करना है। कुफ का एतबार करते हुए एतबार नहीं करते, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म नहीं मानते, बच्चियों का निकाह कर देते हैं। सारी ज़िंदगी वही बच्चियाँ जो है ना जुल्म के अंदर और तशद्दुद के अंदर, मजबूरी के अंदर, कसमकुसी की हालत में और माँ बाप से नाखुश नाराज़ होकर ज़िंदगी गुजारती हैं। बड़े मुश्किल कठिन मरहला होता है। चौथे नंबर पर यह है, अगर 4 भाई मिलकर अगर रह रहे हैं, एक मकान के अंदर, एक हवेली के अंदर गुजारा कर रहे हैं, वो बड़ा भाई जो बाप के साथ काम करता है, या तो वो बूढ़ा बाप अपनी ज़िंदगी के अंदर दूसरे बच्चों के साथ जो है ना ज़्यादती करके उसको हक ज़्यादा दे जाएगा, 3 बच्चों को महरूम कर जाता है, बच्चियों को महरूम कर जाता है। अगर बाप ऐसा नहीं करता, बाप ने बच्चों मामला छोड़ दिया बच्चों के ऊपर, अब 4 बच्चे रह गए, बड़ा भाई क्या करेगा? बड़ा भाई सबसे ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखेगा। जब भाई पूछेंगे कहेगा ये तो मैंने खुद कमाया था, ये तो मेरी कमाई है, इस वजह से मेरा हिस्सा ज़्यादा बनता है। तो मेरे भाइयों, जब तक हम ये अपने मामलात, ये है देहात की ज़िंदगी का तजर्बा और निचोड़, जब तक ये मसाइल हम अपने हल नहीं करते उस वक़्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें हुकूकुल्लाह की अदायगी के साथ, रियायत करने के साथ साथ हुकूकुल इबाद के करने की भी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।